अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ यूनिक की हैंड एंड फुट ब्लीच क्रीम का रिव्यू लेके आया हूँ। नाज़रीन, ख़ास तौर पे लेडी के मामले में, और अगर चेहरे के साथ साथ आपके हाथ पाँव भी खूबसूरत नज़र आएँ तो आपकी शख्सियत में मज़ीद चार चाँद लग जाते हैं। कई साल की रिसर्च के बाद ऐसी ब्यूटी नेचुरल फार्मूला दरियाफ्त करने में कामयाब हुए हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने हाथ पाँव को सिर्फ चंद मिनटों में गोरा बना सकते हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। क्योंकि यूनिक हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम ब्लीच में सूथिंग लोशन दिया गया है जो एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है और जैसीम कुश है जो आपकी स्किन को ब्लीच करने से होने वाली जलन और रैशेज से बचाता है और आपकी स्किन को देता है महफूज स्किन वाइटनिंग। यूनिक की हैंड एंड फुट फार्मूला वाइटनिंग क्रीम ब्लीच स्किन के बालों के साथ साथ मैजिक करने के अलावा स्किन को भी गोरा करती है क्योंकि इसमें लेमन के रस की ताकत और कुदरती अज़ा का मेज़े शामिल है जो आपकी स्किन को बड़ी शगुफ्ती से गोरा और मुलायम और खूबसूरत बनाता है। चाहे शादी ब्याह का हो या कोई और, यूनिक ब्यूटी क्रीम सिर्फ 15 मिनट पहले अपने हाथ पाँव पे लगाएं और इसका रिज़ल्ट हासिल करें। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में भी बताता हूँ और ये भी बताऊँगा कि इसके एहतियाती तदबीर क्या हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, चलते हैं इसको के तरीके इस्तेमाल से की तरफ। नाज़रीन, हाथ पाँव या जिस्म के जिस हिस्से पर ब्लीच करना मकसूद हो इस हिस्से को साबुन और ठंडे पानी से धोकर खुश्क कर लें। 2 चम्मच ब्लीच पाउडर या 1 चम्मच सूथिंग लोशन को किसी प्लास्टिक की बोतल में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जिस कदर बेहतर पाउडर और क्रीम और मेज़ा में मिक्स होगा इस कदर बेहतर नताज बरामद होंगे। यानी जितना अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे ब्लीच पाउडर और डेवलपर को, इतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस तैयारशुदा क्रीम को ब्लीच ब्रश के साथ हाथों पाँव के बालों पर अच्छी तरह लेप कर लें यहाँ तक कि बाल मुकम्मल तौर पर ढक जाएं। क्रीम को जिल्द पर ना रगड़ें। अच्छे नताज के लिए सार्फिन को चाहिए कि आप 15 मिनट और गहरी रंगत पर 20 से 25 मिनट तक इस्तेमाल करें। यानी अगर आपने इसको 15 मिनट इस्तेमाल किया है करना है तो कम कलर आएगा, अगर आपने 20 से 25 मिनट इस्तेमाल किया तो इसका कलर ज़्यादा आ जाएगा। जब ब्लीचिंग मुकम्मल हो जाए तो ठंडे पानी से धो लें और तौलिए से बगैर रगड़े खुश्क कर लें। यानी रगड़ने के बगैर आपने इसको खुश्क करना है, रगड़ के तौलिए या किसी सूती कपड़े से खुश्क नहीं करना। बचा हुआ मिक्सचर वापस बोतल में मत डालें, इसे ज़ाया कर दें। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इसकी एहतियात की। गर्म पानी से गुस्ल के बाद ब्लीच इस्तेमाल ना करें क्योंकि गर्म पानी से मसाम खुल जाते हैं जिससे जल्द हसास हो जाती है। इस बात का यकीन कर लें कि चम्मच इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद मुकम्मल तौर पर साफ़ है। कटे या जले हुए ज़ख्म पर और ख़ारिश ज़दा और ताज़ा शैम्पू पर ब्लीच इस्तेमाल ना करें जब तक मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए। यानी अगर आपके जिस्म पे कोई कट या जला हुआ है या ख़ारिश वगैरह है या आपने शैम्पू किया है अभी अभी तो इसको इस्तेमाल ना करें। कम से कम आप 3 से 4 घंटे शैम्पू के बाद इस्तेमाल करें। और अगर आपके जिस्म पर ज़ख्म वगैरह है या ख़ारिश है तो जब तक वो ख़ारिश और ज़ख्म ठीक नहीं हो जाते आप ब्लीच को इस्तेमाल ना करें। और नाज़रीन, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि किसी भी ब्लीच के बाद 24 घंटे तक अल्कोहल वाली कोई भी कॉस्मेटिक इस्तेमाल ना करें। बचा हुआ ब्लीच मिक्सचर जार में वापस हरगिज़ मत डालें, वही आइंदा इस्तेमाल के लिए महफूज करके रखें। जो बाकी बचा है जो आपने मिक्स कर लिया है उसे ज़ाया कर दें। ब्लीच क्रीम को किसी धात में मत बना छोड़ें, यानी आप इसको प्लास्टिक या शीशे के बर्तन में बनाएं और इसके साथ ही लगाएं। आप कोई भी धात यानी लोहे और स्टील के किसी भी बर्तन में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, एक और बात, अगर आपने ब्लीच इस्तेमाल की है
तो इसके 2 घंटे के बाद ही आप साबुन वगैरह इस्तेमाल करें। इसके पहले आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें।